अर्जुन का क्या मेंटालिटी था? अर्जुन का मेंटालिटी है, अरे मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभाले, आई एम द मेंटेनर, सब मुझ पे आश्रित हैं, मैं अगर नहीं संभालूंगा तो क्या होगा, राइट? ही हैज दैट एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनर। तो तीसरा मनोभाव हर व्यक्ति में देखेंगे, भले उनको धृतराष्ट्र का भाव नहीं हो, दुर्योधन का भाव नहीं हो, पर अर्जुन का तो भाव रहेगा। किस प्रकार सोसाइटी, परिवार के आसक्त होकर कैसे इनको संभालूंगा, कैसे इनको मैं बचाऊंगा, कैसे इनका ये करूंगा, इस प्रकार से व्यक्ति का भाव हर समय होता है। यस और नो? एवरी टाइम जब आप मेहनत करते हो, आपका परिवार आपके हृदय में रहता है। कभी कभी हम देखते हैं बिहार, यूपी से आप देखते हो टैक्सी चलाते हैं या घरों में सेवा करते हैं, उनका परिवार तो है कहीं दूर, महीनों महीनों नहीं जाते, पर यहाँ पे 12, 14, 15 घंटा खटते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी मेहनत से जो पूंजी आएगी उसको एक एक रुपया बचा के मैं अपने परिवार को संभालूंगा। और रात को कभी फोन करते हैं तो पत्नी फोन उठाती है, क्यों जी, ठीक से रह रहे हो ना? चाल में रहेगा, बल्कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। खाते हो ना? कहीं सत्तू पीता है, ठीक से खाता नहीं है, घंटों परिश्रम, सब ठीक है। गुड़िया कैसी है, गुड्डू कैसा है, पढ़ाई कर रहे हैं ना? फोन पे दोनों बच्चे बोलते, पापा हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप कब आ रहे हो? और जैसे ही पापा कहते हुए बच्चे पुकारते हैं, उसकी आंखों से अश्रुधार हो जाता है। मुझे मेरी सृष्टि संभालनी पड़ेगी, आई हैव टू मेंटेन। तो अर्जुन के जीवन में भी देखेंगे उनको कितनी चिंता थी, जिनके साथ वो इतना संबंधित है, जितना स्नेह है, आसक्ति है। अरे भाई, युद्ध के कारण मृत्यु उनको मुझसे अलग कर देगी। ये स्थिति जो युद्ध की हुई है कुरुक्षेत्र की, इसके कारण मेरे प्रियजन मुझसे अलग हो जाएंगे, ये कदापि मुझे मंजूर नहीं। जो भी हमारी आसक्तियों को या हमारे संबंधों को ठेस पहुंचाता है, उसको हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। अरे खुद को तनाव हो, दुख हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिसके प्रति मेरा भाव है, प्रेम है, उनको कुछ हो जाए तो कैसे चलेगा, राइट? वही टेंशन हमको सताती है। और अर्जुन को भी यही टेंशन थी, कैसे मेरे गुरु वर्ग, कैसे मेरे कौरव कजन्स, कैसे भीष्म पितामह, ये उनका ये हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा, क्या होगा, राइट? When you're attached, you're always in anxiety. How to maintain? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो इस दुनिया में सबको अलग कर देगा, और उसके लिए व्यक्ति बहुत विषाद में रहता है। जितना आसक्त होता है उतना विषाद कम पड़ता है, राइट? तो आप कहेंगे, प्रभु जी इसमें क्या गलती, क्या गड़बड़ है? ये तो भाई भगवान का नियम है, धर्म है। हाँ? परंतु अर्जुन की स्थिति देखिए, खड़े नहीं हो पा रहा है, गांडीव गिर रहा है, आंखों से अश्रुधार हो रहा है, कांप रहा है, रो रहा है, चक्कर आ रहा है, कहता है कृष्ण मैं नहीं लड़ूंगा, मैं समझता नहीं क्या करूं, अरे कौरव आके मार के खत्म कर दे मुझे, या मैं सन्यासी बन के भाग जाता हूं यहां से। इन पारिवारिक क्लेशों और संबंधों के इन दायरों में झेल नहीं पा रहा हूं। कृष्ण, धर्म सम्मूढ़ हूं मैं, पता नहीं क्या करना है।
और अर्जुन इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि बस खत्म, राइट। तो ये तीसरा मनोभाव है, हाँ, जब व्यक्ति सोचता है आई एम द मेंटेनर, राइट। तो सर्वप्रथम हमको समझ में आना चाहिए कौन है मेंटेनर? कृष्ण। कृष्ण मेंटेनर है, हम कोऑपरेटर हैं। हाँ, हम किसी को संभाल नहीं सकते। अरे किसी को संभालने की भूल जाइए, हम खुद को संभाल नहीं सकते, राइट। अगर मानिए परिवार में किसी को सर दर्द है, लोग क्या कर सकते हैं? दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है। 10 लोग पूछेंगे भाई सर दुख रहा है, अभी माथा भी दुख रहा है। यू कैन नॉट हेल्प, यू कैन सिंपथाइज। अच्छा अच्छा दुख रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, मैं तुमको आज तंग नहीं करूंगा, कल ठीक हो जाएगा, आ जाऊंगा। क्या कर सकते हैं आप, राइट। इट इज एन इल्यूशन, वी थिंक वी आर मेंटेनिंग पीपल। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माता के स्तन में दूध आ जाता है, राइट। डज द मदर नो? बट जो दूध उस बच्चे की पौष्टिकता के लिए चाहिए, वो वहां पे आ जाता है। कौन करता है? माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं, अरे बच्चा बड़ा होके करेगा क्या, नटखट है, ये करता है, वो करता है, बड़े होके कुछ बनेगा ना, कुछ होगा ना। एक एज आने दीजिए, व्यक्ति का बुद्धि खुलता है। इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। हर व्यक्ति कैसे पालन करना है उसका ऑटो सिस्टम होता है। एक एज के बाद व्यक्ति कर्मठ हो जाता है, उसका अपना बुद्धि खुलता है। मेक हिम रिस्पॉन्सिबल। आप देखेंगे एवरीबडी हैज अ लेटेंट टैलेंट, राइट। किसने उसको वो बुद्धि दी, किसने उसको शक्ति दी? Who gave him that intelligence? Did I give? Did you give? उसको कर्मठ बना के, उसको उपजाऊ बना के, उसको क्वालिफाइड बनाना कौन कर रहे हैं? कृष्ण। हम एक परिवार में पैदा होते हैं, पर क्या हम वो परिवार का निर्माण करते हैं? हमको माता पिता कौन देते हैं? हम चूज करते हैं इंटरनेट पे कि भाई शिशु दिस ये अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही आप पैदा होते हो, एक पूरा सोशल सपोर्ट सिस्टम आपके लिए तैयार हो जाता है। कौन करता है? Who does it? आप अपने जीवन में देखोगे हर क्षण भगवान हमें संभाल रहे हैं। हम श्वास ले पा रहे हैं। कोविड में तो लोग श्वास नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था। आज देखिए आराम से बैठ के हम श्वास ले रहे हैं और कोविड नहीं। सहज रूप में जो मिल रहा है उसको हम समझते हैं ये तो भाई हमारा बर्थ राइट है, बट कौन कर रहा है? तो लुक एट द वर्ल्ड एंड यू विल सी हर जगह भगवान का आशीर्वाद आपको संभाल के आपकी और मेरी गाड़ी रफ्तार के साथ चला रहा है, राइट। यू सी दैट दे आर गिविंग मेंटेनेंस, राइट। तो अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान होकर हर कणु कणु अनु अनु और कण को भगवान संभालते हैं, राइट। कृष्ण टेल्स अर्जुन कि आप जो आपका धर्म है उसको निभाइए। आज भीष्म पितामह मृत्यु के हवाले हो जाएं, उनको अगला जीवन, अगला शरीर भगवान स्वयं बना के उनको उसमें जीवन देंगे। हम शोक कर सकते हैं बट ज़्यादा किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। इट्स अ फैक्ट। बहुत बार जब कोई बड़ा हो जाता है तो हमारी सुनता भी नहीं। हम इतने स्नेह से समझाने की कोशिश करते हैं बट लोग हमसे सुनना भी नहीं चाहते। मतलब आप सक्षम हैं बट आपकी सक्षमता को अपनाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। देन कैन यू हेल्प?
So how much can you maintain? So we have to know कि अगर सही में आप अपने परिवार को प्रेम करते हो, कृष्ण जो सुहृदम सर्वभूता नाम है, उनके आश्रय में आप सबको रखो and make them sheltered. Whenever there is a difficulty, they turn to him and he takes care. He is taking care even if you don't turn to him. तो माता पिता और लीडरशिप का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति को भगवान के पालन तत्व में उनको प्रोत्साहित किया जाए, राइट? कि भाई यू विल ऑलवेज बी टेकन केयर बाय द लॉर्ड, आप उनके आश्रय में हर समय रहिए। तो भागवत में ऋषभ देव कहते हैं, जो पिता जो माता अपने बच्चों को भगवान के आश्रय में देते हैं, वो सही में अपने धर्म को निभा रहे हैं। जो कहे कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, बट कैन यू रियली टेक केयर? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम खुद को टेक केयर नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या टेक केयर करेंगे।